Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, when a loop moves towards a stationary magnet with speed v, the induced EMF in the loop is E. If the magnet also moves away from the loop with the same speed, then the EMF induced in the loop is। चार ऑप्शन दे रखा है, हम लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये देखो, ये एक लूप है, ठीक है। ये कुछ एक ऐसा लूप है, ये एक लूप है, ठीक है ना। और ये वाला क्या है, ये वाला एक मैग्नेट है, ठीक है। ये वाला एक मैग्नेट है, ठीक है। अब क्या बोला है, व्हेन अ लूप, रुको एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, व्हेन अ लूप मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी मैग्नेट। ये मैग्नेट क्या है, ये मैग्नेट क्या है, ये स्टेशनरी है, ठीक है। ये यहाँ पर खड़ा है। और ये जो लूप है ये मूव कर रहा है मैग्नेट के तरफ। कितना स्पीड से, v स्पीड से, ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर जो ईएमएफ है, इस लूप के अंदर जो ईएमएफ है उसका वैल्यू क्या दे रखा है, ई है, ठीक है। और यहाँ पर पहले क्या है, मैग्नेट स्टेशनरी है। अब क्या बोला है, इफ द मैग्नेट ऑल्सो मूव्स अवे फ्रॉम द लूप विद द सेम स्पीड, मतलब ये मैग्नेट भी v स्पीड लेके ये लूप के तरफ, मतलब लूप के ऑपोजिट साइड में भाग रहा है, ठीक है, सेम स्पीड से, ठीक है। तो लूप क्या कर रहा है, पहले मैग्नेट की तरफ v स्पीड से भाग रहा है, और मैग्नेट भी क्या कर रहा है, लूप से बाहर की तरफ v स्पीड से भाग रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप क्या होना चाहिए, ये हम लोगों को बताना है। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लूप के अंदर से, वो क्या है, वो एक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। किसके बीच में, मैग्नेट और लूप के बीच में। तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग the magnetic flux passing through the loop, the magnetic flux passing through the loop क्या है, is a function of distance, function of distance between किस किस के बीच में, मैग्नेट एंड द लूप, ठीक है, मैग्नेट एंड द लूप, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब क्या कर रहा है, देखो, लूप पहले क्या कर रहा है, जब मैग्नेट की तरफ जा रहा है तब एक चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। वो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ फ्लक्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द लूप, ठीक है। चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये लूप का स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब मैग्नेट भी मूव करना शुरू करेगा तब क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, व्हेन बोथ मूव्स इन सेम डिरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये लूप है, ये लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी लेकर, मैग्नेट भी सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है सेम वेलोसिटी v लेकर। तो वही बोला ना, व्हेन बोथ मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, देन क्या हो जाएगा, देन रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू मतलब लूप और मैग्नेट का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इज जीरो। रिलेटिव स्पीड तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि सेम डिरेक्शन में सेम वेलोसिटी लेकर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड है ही नहीं, जीरो। तो रिलेटिव स्पीड अगर जीरो हो गया तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ईएमएफ विल बी विल नॉट भी बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखते हैं, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द लूप, इंड्यूस्ड इन द लूप। तो इस मैग्नेट और लूप का अगर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो अगर जीरो हो गया, रिलेटिव स्पीड जो है वो अगर जीरो हो गया, तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा,
मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, 0 होगा। तो चलो ऑप्शन मैच करवाते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो पहला वाला ऑप्शन क्या है, ई है, दूसरा वाला 2E है, तीसरा वाला E/2 है, ये तीनों गलत। ऑप्शन डी में देखो 0 है, तो हम लोग का क्या आ रहा है, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। नो ईएमएफ मतलब क्या, 0 ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द लूप। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन डी 0। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।